और जिक्र जैसा आज श्याम बाबा का जगराता है, जागरण है, सभी ने बहुत बढ़िया सुना है। मैं दो एक बात इसी इतिहास से रखूंगा। कहते हैं पांडवों के कुल में जन्म हुआ था इनका। जब पांचों पांडव साथ में, पांचों पांडव जब जंगल में थे, वनवास में थे, वहां हिडम दानव को भीम ने मारा था और उसकी बहन हिडम्बा से भीम की शादी हुई थी। जब तक गर्भ ठहरा हिडम्बा को, पांचों पांडव वहां रहे, फिर चक्रा नगरी की तरफ चले गए। कहते हैं कि हिडम्बा के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ है जंगल में। धीरे 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 वो बच्चा जवान हुआ, घटोत्कच जवान हुआ। उसकी मां ने बोली बेटा अपने परिवार के साथ पुत्र को रहना चाहिए। ये मां मेरा परिवार कहाँ है? कहते हैं उसकी मां ने सुन लिया था कि पांडवों को अपने हक का राज मिला है। निवली भाई तेरा बाबू राजा है, सीधा दगड़ दगड़ चला जा। इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बसाया था पांडवों ने। उड़े जाकर न्यू कहे धर्मपुत्र गद्दी बैठा था। घटोत्कच जाकर दंडोत प्रणाम करता है। क्यों? उसकी मान न्यू की थी भाई तू राजा का छोरा, तेरा बाबू राजा है। वे नहीं बोले भाई यो कूणा सब पड़ा पड़ाया। हाथ जोड़ के अपना परिचय दे दिया, सू भीम का बेटा, भर दूं पेटा, फेटन खातिर आया मैं, धर्म युधिष्ठिर लिए जान पिताजी लौट गया जब पाया। हाँ भाई तुम भीम का से खड़ी था भाई, वे आपस में न्यू बतलाऊ भाई यो मर पड़ का तो राज था। ये पड़े पड़ाए वाली वारिस आ गए यूं न्यू कहा हम सा थारे ये अड़ गए थे, इन तक खून खोज सका उन दौड़ खोज ही ले आए थे। उड़ा जेकर चलिया कि जी मैं ऐसी बात नहीं है, मैं मेरी माँ ने मेरे को यहाँ भेजा। अपना सारा उसने वृत्तांत बताया, परिवार को विश्वास हो गया, घटोत्कच पांडवों में रहने लग गया। शादी के लायक था, नर और दानव के मिलन से पैदा हुई संतान थी। वो पड़ा पड़ा था, सब न्यारा दिखा था। एक रोज कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने आए, सारे परिवार से मिलकर फिर लखा। निवला भाई यो गद्दी पर बिना ना उड़ रहा, यो कौन है? निवला जी ये घटोत्कच है, भीम का पुत्र है। और ये जब जंगल में थे तो भीम की शादी करी थी हिडम्बा से, ये हिडम्बा से पैदा हमारा पुत्र है। और महाराज छोरा ब्याह के लायक से इस खातिर को धरती बनी है कि ना कोई भी रास्ता करके राजी ना है। कृष्ण भगवान हसे नहीं बोला इस खातिर भी बनी है भाई। कौन है? कि मुर्दत्ते की छोरी सर है, शान शक्ल की गोरी सर है, ब्यावन जो की होरी सर है, इनकी जोट मिला एक सार देखे। मैंने जब उसके पिता को मारा, लड़की ने युद्ध करया बड़ा भार्या, मारा कई दिना तक जंग चाल्या, कोई सा नई जगह से हाल्या। लेरी सवा ऐसा भाला जिसकी पन्नी धार देखे, या जोट मिले एक सार देखे। ये महाराज वो कहाँ मिलेगी कि लड़के ने चाहिए से उड़ जाना, प्राज्ञ ज्योतिषपुर असल ठिकाना, पुराना इतिहास सुनाना होगा, लड़की को भरमाना होगा, ना फिर वापिस आना होगा। जय होगी उड़ा हार देखे, या जोट मिले एक सार देखे। बोले भाई वह बुद्धि परीक्षण करती है, उसने जो बुद्धि परीक्षण में हरा देगा वह उस गल ब्याह करेगी ना। तो बहू के तसाए घने जालिए भाई जो हार जिया से सुदाए मोड़ सर काट सर बंदड़ेगा सर उड़ा टांग ले से। सोच समझ के चाहिए भाई। घटोत्कच ने बोला महाराज मैं जाऊंगा। प्राज्ञ ज्योतिषपुर में जाके और दासी को कह दिया कि राजकुमारी ने कह दे परदेसी आया है, वो कथा सुना होगा। क्या कथा सुनाई है? क्या कहा? तुझे संशय के मां धारण खातिर बड़ा दूर देश से आना जी। अरे कहता हूँ इतिहास बाद में उत्तर आप बताना दे। संशय के धारण खातिर बड़ा दूर देश से आए। कहता हूँ इतिहास बाद में उत्तर आप बताना दे। संशय के धारण खातिर बड़ा दूर देश से आए। कहता हूँ इतिहास बात में उत्तर आप बताना जी।
संशय के मटान खातिर पड़ा दूर देश से आना जी। कहता हूँ इतिहास बाद में उत्तर आप बताना जी। यहाँ घटोत्कच कहानी सुनाता है, क्या कहता है। अरे जग में एक हुआ घर बारी, सुख की वस्तु थी जिसके सारी, जन के लड़की मरी उसकी नारी, लड़की मरी उसकी नारी, फिर पड़ गया कष्ट उठाना जी। संशय के मदार बड़ा दूर देश से आना, और कहता हूँ इतिहास बाद में उतरा बताना जी, तुझे संशय के ये बड़ी मुश्किल तो लड़की व पाली, जब लड़की न होश संभाली, अंगा करके बहू बना ली, बहू बना ली, पतला के खून बेगाना। संशय के मदार बड़ा दूर देश से कहता हूँ इतिहास बाद में उतरा बताना जी, संशय के मदार। उसने भी जन्मी एक किशोरी, थी सुंदर शान रंग की गोरी, पट्टी होगी जब वह छोरी, जब वह छोरी उसे बाप कहे या नाना जी। संशय के मदार बड़ा दूर देश से आना, और कहता हूँ इतिहास बाद में उतरा बताना जी, संशय के मदार। कथा सुनाई, जग में एक होया घर बारी, सुख की वस्तु थी जिसके सारी, जन का लड़की मरी उसकी नारी, तो पड़ गया कष्ट उठाना जी। कहता हूँ इतिहास बाद में उत्तर आप बताना जी। निवली ठीक है। निवला फिर बड़ी मुश्किल तो वह लड़की पाड़ी, जब लड़की ने होश संभाली, हंगा करके बहू बना ली, बतला के खून बेगाना जी। वो उसका बापो बन तो नाट गया, निवला मन तो ऊँ पाड़ी है। फिर उसने भी जन्मी एक किशोरी, सुंदर शान रंग की गोरी, बड्डी होगी जब वह छोरी, उसे बाप कहिया नाना जी। अड़वा पे चल गई, घटोत्कच बड़ा खुश हुआ। ओए श्यामलाल ने कथा सुना दी, मोरवी संशय के माफा दी, मेरे संग करवा ले शादी, करवा ले शादी, पति की टहल बजाना जी। संशय के मदार खतर बड़ा दूर देश से आना, और कहता हूँ इतिहास बाद में उतरा बताना जी, संशय के मदार खातिर। बोल श्याम प्यारे की। कहते हैं सजनों, उसके सवालों के जवाब, कंटकटा उसका नाम था, मुर्देते की लड़की थी, इसलिए उसको मोरवी भी कहते थे। वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाई, और शर्त के मुताबिक मोरवी की और घटोत्कच की वहां शादी हो जाती है। समय पा के
मोरवी के कनकटा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, विचित्र पैदा हुआ। ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, और वो देखते ही देखते उसका कद बढ़ने लग गया, उसका शरीर बढ़ने लग गया। घटोत्कच बड़ा चिंतित तो हुआ, भाई क्या करूं, शुद्ध और तो कुछ दिखा नहीं। कृष्ण भगवान दौरा बाजा चलिया गया। कृष्ण जी गद्दी पे बैठे हैं कि घटोत्कच आओ, बहुत दिन में आए हो, कुछ उदासी है, क्या कारण है? निवला महाराज पुत्र होया है। निवला फिर खुश हो? निवला खुश के हूँ, छोरा ऐसा होया है, परांत बजाऊं, तसला बजाऊं, पिप्पा बजाऊं, के बात से? निवला के बात से? वो तो कहो कौन घड़ी नक्षत्र था जब उस लड़के ने जन्म लिया? जो पैदा होते हैं चाल पड़ा उन्ना जन्ने का दूध पिया। कृष्ण भगवान ने बहुत सारी बातें पूछी। निवला भाई को विशेष लक्षण, को विशेष बात हो? निवला महाराज विशेष इतना खूबसूरत है वो, मैंने इतना सुंदर नौजवान अपने जीवन में नहीं देखा है। कामदेव सी छवि है उसकी, चंद्रमा सी शान सुनो, घूंगर वाले केस कंवर के एक अलग पहचान सुनो, जन्म ने बीती 4 घड़ी ना हो गया जवान सुनो, हाथ जोड़ कर कह रहा मेरी विनती है भगवान सुनो, पुत्र देख कर कदे मोरवी अपना खोदे आप जिया, वो पैदा होते चाल पड़ा उन्ना जन्ने का दूध पिया। सारी बातें सुन के कृष्ण भगवान हंसे। निवला भाई ये साधारण बच्चा नहीं है। निवला महाराज इसका के नाम धरूं? के धन धन है वो जननी जिसने ऐसा पुत्र जाया है। और बेखट कर कह दो कृष्ण ने इसका बर्बरीक नाम बताया, उसका बर्बरीक नाम रखना और उसको कहना महिसागर पर चला जाए, जहां नारद जी के द्वारा 9 की 9 देवी स्थापित हैं, वहां देवी की उपासना करे, उसके जीवन को मार्ग मिल जाएगा। कहते हैं वापिस आ गए घटोत्कच ने, जैसा कृष्ण भगवान ने बताया बर्बरीक नाम रखा और महिसागर पर देवी की उपासना के लिए भेज देता है। वहां कहते हैं वर्षों तक देवी की उपासना की, देवी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया कि बर्बरीक तेरे को युद्ध में को हराने वाला नहीं होगा, ये मेरा वरदान है, पर इसके लिए तुम सूर्य देव की उपासना करना, और सूर्य देव प्रसन्न हो तो 3 अमर बाण हैं सूर्य देव को प्राप्त करना। कहते हैं सूर्य भगवान की उपासना की, 3 अमर बाण प्राप्त किए, और जब सूर्य देव ने 3 बाण दिए तो ने बोला भाई ये बाण साधारण नहीं है, ये चलाने के लिए शिव जी का धनुष चाहिएगा, तो शिव जी की उपासना करना। वहीं शिव जी की उपासना करके कहते हैं सजनों, माँ दुर्गे का वरदान, शिव जी का धनुष, सूर्य देव के बाण, ये सारी चीज लेकर वापस बर्बरी घर आया है। जाड़े तो जी 3 बाण मिले, यहां से नाम पड़ा 3 बाणधारी। बोल 3 बाणधारी वापिस घर आ गया। और एक दिन उसकी माँ 2 दिन पाछे भाजी आई, निवली रे बेटा बर्बरी की, ये माँ के बात से कि तेरे कुटुंब की दुश्मन गलियां हो रही से, तकरार तावड़ा जाइए तो रे रोड़ा छड़ गया रे भाई। अरे न्यू देखो कोई इतना ठाडा पहलवान हो जिस न्यू बेरा हो तना युद्ध में तने कोई भी दंगल में चित नहीं कर सकता कुश्ती में। और उसने कदे दंगल ना देखा हो तो उसको बड़ी क्या बोलते हैं वो उत्तेजना, उसको बड़ी उत्तेजना रहती है, वो दंगल देखने खाते रहे। बर्बरीक ने न्यू बेरा युद्ध में तन को हरा नहीं सकता, और उसकी मां न्यू के बेटा युद्ध छिड़ गया। बोला ए मां युद्ध के बेटा युद्ध छिड़ गया, ए मां मैं जाऊंगा युद्ध में। निवली बेटा जाना जाना नहीं है, और उड़ तुम परिवार की मदद भी करिए। वो निवला ए मां मैंने कभी परिवार देखा नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं किसकी मदद करूंगा? इबू की माँ जोड़ तोड़ लाओ बालक शहरियो ठीक, किसी ने कभी परिवार देखा नहीं, और युद्ध छड़िया पाओगा, यो किसी ने पकड़ पकड़ पाड़ेगा, हाँ भाई कोरू से पांडु से किसकी ने बूझ बूझ गढ़ेगा यो। फिर वह विचार करे है कौरव 100 और पांडव 5, और वे पांडु कितके झंडे काटने थे, कोरू छेदते पाओगे उनने। निवली रे बेटा तू किसने बूझेगा कोरू से पांडु से, तू एक काम करिए कि उड़ जो भी हारता पावन तू हरियणिया की मदद कर दिए, हरे का सारा बनिए। निवलिया माँ मेरा तेरे से वचन है कि मैं हरे का सारा बनूंगा। अरे तो नाम पड़ गया, बोले हरे के सारे की जय हो। ए मामा हरे का सारा बनूंगा, मेरा तेरे से वचन है। सूर्य देव के 3 अमर बाण, शंकर भगवान का धनुष लेके और युद्ध मचलने की तैयारी करता है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। झटपट साल पड़ा बलकारी, हो कर
युद्ध की पूरी तैयारी हो झटपट चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी झटपट साल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी उमंग उनके भरण लग्या तन में बनुहारे का सहारा संकल्प धार लिया मन में झटपट साल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी भरण लगा तन में का सहारा संकल्प धार लिया मन में झटपट साल पड़ा बलकारी ये प्रभु प्रभु भजन टीवी की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया गया बार बार धन्यवाद। क्या कहानी है ओए माता को प्रणाम करया माता को प्रणाम करया सत चरणा में लेट्या दिए मन वरदान युद्ध में जा जीत तेरा बेटा दिए मने वरदान युद्ध में जीत तेरा बेटा कि बेटा आज भरूंगा जाके दर्शन सारे कुटुंब के पाके आज भरूंगा जाके दर्शन सारे कुटुंब के पाके मसीह जी की जान बदन में बनुहारे का सहारा संकल्प डाल लिया मन में हाल बड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी उमंग के भरण लगा तन में का सहारा संकल्प डाल लिया मन में झटपट साल पड़ा बलकारी ला 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 योद्धा जब लड़ने जाया करते थे रथ रथ में भाल्य न्यारे तलवार न्यारी तीर कमान न्यारे और तरह तरह के गदा न्यारी तरह तरह के हथियार लेके जाया करते थे। उसके पास रथ नहीं था, वो घोड़े पे एक लाए था, 3 बाण ले रहा था गिनती के और एक धनुष। कैसे कसम डाले 3 बार तर कसम डाले हाथ धनुष वारी सरपट घोड़ा दौड़ चलिया उन एडैसी मारी सरपट दौड़ चला उन एडैसी मारी तैयारी होगी युद्ध करण की अपनी माते करे परण की तैयारी होगी युद्ध करण की अपने बात करे परण की आवाज या गूंज उठी गन में बनुहारे का सहारा संकल्प डाल लिया मन में झटपट चाल पड़ा बलकारी करके युद्ध की पूरी तैयारी उमंग के भरण लगा तन में बनुहारे का सहारा संकल्प डाल लिया मन में झटपट चाल पड़ा बलकारी
परशुराम युवा मंडल मिता थड़ 100 रुपए का इनाम और दिया, बार बार धन्यवाद। प्रदीप जी 100 रुपए का इनाम दिया, बार बार धन्यवाद। और जो मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। श्री श्याम सहारा परिवार 100 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा संग नाम प्रभु का, संग नाम प्रभु का, सच्चे मन से दुर्गे माँ से अर्ज करी, दिए दया मेरे पे फेर। दुर्गे माँ से दिए दया मेरे पे फेर ना घनी असवन लाई, अपनी चोगर दे नजर घुमाई। फेरना घड़ी असवन लाई, अपनी चोगर दे नजर घुमाई। पहुंच के कुरुक्षेत्र के रन में, ओ बड़ुआरे का सारा संकल्प तार लिया मन में, झटपट चाल पड़ा बलकारी करके, युद्ध की पूरी तैयारी उमंग उठे, मरण लगा तन में। बड़ुआरे का सारा संकल्प तार लिया मन में, झटपट चाल पड़ा बलकारी। कहते हैं जब बर्बरीक पहुंचा इतने दोनों सेना आमने सामने खड़ी, युद्ध शुरू नहीं होया। ओने बोला को हरियाण जीत्या मैं किसकी मदद करूं, मान्यू गधी हारनिया की मदद करिए। दोनों सेनाओं के बीच में एक बहुत भारी पीपल का पेड़ था, कहते हैं घोड़ा उड़ छोड़ दिया। निवला भाई हार जीत होगी जब देख लेंगे क्या नजारा है। आराम करना, एक जगह ले थी खो, श्यामलाल दिया छोड़ असो, जो लेन लाग गया मौज। श्यामलाल दिया छोड़ असो, जो लेन लाग गया मौज। सब देखे थी खड़ी, नंगा जब कंवर के ऊपर पड़ी। मौज सब देखती खड़ी, नंगा जब कंवर के ऊपर पड़ी। शेर जैसे घूम रहा अपन में, ओ बड़ुआरे का सारा संकल्प तार लिया मन में, झटपट चाल पड़ा बलकारी करके, युद्ध की पूरी तैयारी उमंग उठे, मरण लगा तन में। बड़ुआरे का सहारा संकल्प तार लिया मन में, झटपट चाल पड़ा बलकारी। आराम करने एक जगह ले थी खोज, श्यामलाल दिया छोड़ असो भी लेन लग गया मौज। फौज सब देखे थी खड़ी, नंगा जब कंवर के ऊपर पड़ी। शेर जैसे घूम रहा बन में, बणुआरे का सहारा संकल्प धार लिया मन। कृष्ण भगवान ने आते देखा, अर्जुन को बुलाया, निवला देख भाई कितनी भारी फौज तुम्हारे सामने खड़ी है। निवला महाराज खड़ी है, और इस फौज के सामने तुम्हारी संख्या में फौज बहुत छोटी है। निवला छोटी है, निवला किसे तो बतलाया करो भाई। महाराज क्या कहना चाहते हो? निवला देख भाई, ना वो थारे में आया, ना वो परलिया मंगाया, यो कौन आदमी युद्ध भूमि में बैठा सब धन्यारा, यो 3 बाण तरकस में ले रहा से कोई योद्धा भार्या, ये साधारण आदमी नहीं है। निवला भाई बतलाओ जाके करनी हो जो प्रीत की से तो मीठा मीठा बोले,
ईसा वचन मुख से नहीं काटे जो बेरा मोर का छोल ले और बाकी से सुबह का मानस से कुछ बातचीत ते भी तोल ले और सेवा का जब मौका आ जाता भाई आगे पीछे डोल ले मीठा बोल व्यवहार ठीक हो तो दुश्मन बन जाए प्यारा व 3 बाण तरकस मिली रहा से कोई होता भाई। पांचों पांडव कृष्ण भगवान उसके पास आ जाते हैं। नकुल को भेजा पहले, नकुल को भेजा निवला भाई तसल्ली करे कौन से और कोशिश करियो तो अपने दल में आ जा। वहां नकुल जाता है ए महाराज कौन हो, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि आप हमारे दल में आ जाएं। क्या हाथ जोड़ के कदर करा हम हाथ जोड़ के कदर करा ए सूरवीर बलवान तेरी और राह चलत्या के मन ने मोले इतनी सुंदर श्यान तेरी। हाथ जोड़ कर करा शूरवीर बलवान तेरी राह चलत्या के मन ने मोले इतनी सुंदर श्यान। हाथ जोड़ कर कदर करा शूरवीर बलवान तेरी राह चलत्या के मन ने मोले इतनी सुंदर शान, इतनी सुंदर शान तेरी। ए जी कुरुक्षेत्र में 2 सेना आई के हक पे लड़े सबाई भाई, हक पे लड़े से भाई भाई। तू किसके पक्ष में करे लड़ाई, किसके पक्ष में करे लड़ाई, तू किसके पक्ष में करे लड़ाई, के पक्ष में करे लड़ाई। या पार्टी को न जान तेरी राजन के मन में बोले इतनी सुंदर शान। हाथ जोड़ कर कदर कराए शूरवीर बलवान तेरी राजन के मन में बोले इतनी सुंदर शान, इतनी सुंदर शान तेरी। ए जी डर लगे कदे घना सता दे मन भूले न राह बता दे। मन भूले न राह और नाम गा मोर पता बता दे, नाम गा मोर पता बता दे, तेरा नाम गा मोर पता बता दे। या किसी असल रठान तेरी मन में बोले इतनी सुंदर शान। सूरवीर बलवान तेरी इतनी सुंदर शान, इतनी सुंदर शान तेरी। ए जी तुम चाहते हो वहीं पर जाना करे ना गैल तेरी ढंग ताना, करे ना गैल तेरी ढंग ताना। जब मारे पक्ष में जावे आना, मारे पक्ष में जावे आना, जब मारे पक्ष में जावे आना तो टहल करा मेहमान तेरी। के मन में बोले इतनी सुंदर शान, जोड़ कर कदर करा शूरवीर बलवान तेरी के मन में बोले इतनी सुंदर शान, इतनी सुंदर शान तेरी। ईब तू मन के भेद न कहिए मत न्या सहम बहम में फैहे। मत ना
सहम बहम में पई। श्याम लाल भजन में लग्या रहिए, श्याम लाल भजन में लग्या रहिए, श्याम लाल भजन में लग्या रहिए। वो टेर सुन भगवान तेरी, रात त्याग मन में बोले इतनी सुंदर शान तेरी, जोड़ के कदर कराए शूरवीर बलवान तेरी, रात त्याग मन में बोले इतनी सुंदर शान तेरी, इतनी सुंदर शान तेरी। नकुल ने जाकर बात करी। पांचों पांडव कृष्ण भगवान उसके पास ही पहुंच जाते हैं कि जी कौन हो, कहाँ से आए हो आप, हमारे पक्ष में लड़ाई करोगे, किस पक्ष में करोगे। तो यहाँ बर्बरीक अपना परिचय देता है, क्या कहता है, ये जी माँ कंट कटाका साया सुमे हो युद्ध देखण खातिर आया सुमे। मां कंट कटाका आया सुमे, युद्ध देखण खातिर आया सुमे, परण बांध के लाया सुमे, उसने ठीक नहाऊंगा। कंट कटाका जाया सुमे, युद्ध देखण खातिर आया सुमे, परण बांध के लाया सुमे, और उसने ठीक नहाऊंगा। मां कंट कटाका जाया सुमे, युद्ध देखण खातिर आया एक परण बांध के आया सुमे, उसने ठीक नहाऊंगा। मां कंट कटाका जाया सुमे। निवला भाई मां कंट कटाका जाया सुमे, यो युद्ध देखण खातिर आया सुमे, एक पर्ण बांध के लिया सुमे, उसने ठीक नहीं मांगूंगा। निवला लड़ेगा किंग हाथ हैं, एक दशा ले रहा था पीपल तला गाड़ी दी। मेरी यहीं पे रहेगी फर्राती धजा, प्रणाली से मैसी मन रे रजा। यहीं पर रहेगी फराती धजा, प्रणाली है ऐसी मन रजा। मजा युद्ध देखण में न्यारा आवे, कुण किसन आड़ मारे ओ ये जुनसा पक्ष आरता पावे, उसने मदद पहुंचाऊंगा। मां कंट कटाका आया सुमे, युद्ध देखण खातिर आया सुमे, परण बांध के आया सुमे, उसने ठीक निभाऊंगा। मां कंट कटाका आया सुमे। अर्जुन ने बोला भाई के है, ने बोला यहीं पर रहेगी फराती धजा, बना ली मन ऐसी रजा। मजा युद्ध देखण में न्यारा आवे, कुण किसन मार गिरावे, फिर जुन सा पक्ष हारता पाओ, मैं उसने मदद पहुंचाऊंगा। अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान के सामने, ने बोला महाराज के कहे यो देश बावड़ा है, तीन बाण ले रहा है, तीन बाणा तो फैसला कर दूंगा।
वो निवला भाई 3 बाणा ने मेरा न किसे मान रहे हो के बात निवला साधारण बाण नहीं है और ये तीनों बाण बंधे धर्म कठोर न करता मैं कोई भी लकोर तीनों बाण बंधे धर्म के डोर ना करता मैं कोई भी लकोर तोरे दुश्मन आवे कोन्या आवे जीवता पावे कोना को मुझसे युद्ध मचावे कोन्या लड़ले मार कराऊंगा कंठ कटा का सूर युद्ध देखने खातिर आया सूर पर बाग आया सूर उसने ठीक निभाऊंगा मां कंठ कटा का साया सूर दान मने शिव भंडारी का आठ धनुष उस त्रिपुरारी का से आदेश माता मारी का आर्य न जतवाऊंगा कंठ कटा का सूर युद्ध देखने खातिर आया एक पुरण बात मैं उसने ठीक निभाऊंगा कंठ कटा का जय सूर अर्जुन ने बोला महाराज ये तो शुरू होने को है अरे तो का बावड़ा से नहीं को 3 बाणा मैं लुटा दूंगा सब क्या इन्हें बरबरी ने बोला भाई बात सुनो देख मैं मेरी मां ने वचना बांध रखा था ना घनी या बात घनी बड्डी ना है मेरी खातिर क्या था ने बोला तुमसे दोनों सेना खड़ी हो लियो और मैं एक बाण छोड़ दूंगा दोनों सेना ने मुद्दी मारे आओगा बाण उल्टा आ जाएगा मेरा एक भी ना लग गए 19 से कम 19 से मेरा एक भी ना लगा मेरे एक बाण ना कौन 3 बाणा ना कौन उठेगा ने बोला महाराज यो बावड़ा से कोई चल अपनी तैयारी करेंगे 5 पांडव उल्टे चाल पड़े कृष्ण भगवान उसके चोर दे घूमेगा ने बोला देख भाई धर्म धर्म के 2 पाड़े हैं धर्म का साथ देना चाहिए ने बोला धर्म कौन सा है ने बोला 5 भाई आए थे ये और बोला गांव का काम रुपया खड़िया है यो ने बोला धर्म का पाड़ा है ने बोला कौन कैसे ने बोला मैं कहूँ ने बोला वाह के फर्क से नहीं मैंने बोला कोई फर्क नहीं ने बोला कोई फर्क नहीं क्या था ने बोला दोनों की परिभाषा एक है इन नबी रात से ये मानस कहीं मर जाओ उन नबी रात से ये मानस कहीं मर जाओ दोनों की परिभाषा एक जैसी है
आखिरी कली। ओए सारे पक्षी एक ताल के भूखे फेरते सब ये माल के। सारे पक्षी ताल के भूखे फेरते सब ये माल के। श्यामलाल के ढंग न्यारे से कुण दुश्मन आड़ कुण प्यारे से सब कर्म करण खातिर यारे समय करके कर्म दिखाऊंगा। माखन आया सुमयुद्ध देखने खातिर आया एक पुराने बाग में लाया सुमन उसने ठीक निभाऊंगा। माखन कटाता आया सुमन ये सारे पक्षी एक ताल के भूखे फिरते सभी माल के। श्याम लाल के तो ढंग न्यारे हैं अरे कुण दुश्मन और कुण प्यारे हैं। ये सब कर्म करने खातिर आ रहे हैं मकर के कर्म दिखाऊंगा। कृष्ण भगवान ने कहा निवला भाई दिखा देगा कर्म करके। निवला जी दिखा दूंगा। क्षत्रिय अपना शक्ति परीक्षण दे सकता है तू दे देगा। निवला जी क्या करना से बताओ दे दूंगा। तूने कुछ एक बाण में दोनों सेना मुद्दी मारो। निवला मेरी मां ने वचना में बांध रखा तूने एक बाण में मारो मुद्दी। निवला जिस पीपल के पेड़ तले खड़ा है इसके से पत्ते से न दोनों सेना मान ली और एक बाण में सारे पत्ते ने बींद देगा। निवला बींद दूंगा या की बात पक्की बात। निवला पक्की ये है और कच्ची की होती तो बच्चों की बात है बोलिया। और शंकर भगवान का धनुष लेके उस पर सूर्य देव के बाण चढ़ाकर माथा लाग में भगवती का सुमरण करने लग गया। पांचों पांडव दूर दूर जा लिए थे। वो नहीं बोला ओ योद्धा हो कड़ जाओ सो आ जाओ। बोला के देखाऊं धरती पे के पड़िया है। पांचों भाई उल्टे आ गए। उसने माँ भगवती का सुमरण करके वो बाण छोड़ दिया और उन तो छोड़ने की डील थी। वो चलिया फटाफट 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 सारे पत्ता ने बीनता चलेगा बीनता चलेगा बीनता चलेगा। कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेनी थी। एक पत्ता पांतड़ दाब रखा था। सारे पत्ते बींद कर वो तीर पां कट चलिया जे बरबरी नहीं बोला पां टाले कदे गणा पंचायती पाक दाव मांग जागा। कृष्ण भगवान ने पैर हटा दिया वो पत्ता भी बीन दिया एकदम चोर पाटिया सब जाएगा। कृष्ण जी भी पटपट मारा क्या ना भाई जुलम होया भाई। और पाछे लखा तो पांचों पांडु भाज लिए डिब्बे बोतल भर भर क्यों न कभी गड़बड़ होगी रे। बोले रे ये एक का बड़ मना आवे और क्या ना बड़ म करोगे यो ये ना आवे। और पांडवों के दल में फिर कृष्ण भगवान पहुंचे। सहदेव फेटिया सब तो पहले नहीं बोला क्यों भाई के रहा पागल बताओ थे। नहीं बोला ये महाराज माफ करे के बात ए जिए कबाण में पिपल के पत्ते ओ ये बींद दिए जिसन सारे और उसने अपनी तरफ में ला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे। पीपल के पत्ते बींद दिए जिसने सारे उसने अपनी तरफ किसी तरह कृष्ण प्यारे। एक बार पीपल के पत्ते बींद दिए जिसने सारे उसने अपनी तरफ किसी तरह कृष्ण प्यारे। उसने अपनी तरफ किसी तरह कृष्ण प्यारे। ये महाराज एक बाण में पीपल के पत्ते बीन दिए जिसने सारे उसने अपनी तरफ में ला ले कि सभी तरह कृष्ण प्यारे। पहली कली
यो तब बल बढ़ जा सहीने का ले आओ इंतजाम करूं मैं उसके खाने पीने का सूरवीर बलवान योद्धा शेर जिसे सीने का उसके साथ बन नहीं दिखता रास्ता हमको जीने का उसके साथ नहीं दिखता रास्ता हमको जीने का अरे उसके बिन भी नहीं दिखते उसके बिन नहीं दिखते ये हमने कटते दुख मारे उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण एक बार भी पड़ के पत्ते बीत दिए जिसने सारे उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे ला 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 निवला भाई मैं कोशिश करूंगा वहां से बात करके अर्जुन के पास कृष्ण भगवान पहुंचे हैं और जाके निवला भाई धनुर्धर तुम भी एक मछली की आंख फोड़ के न्यू मानी गया था मेरे तो करड़ा निशान चाहिए ना है कोई देख बोला धरती पर किसे किसे धनुर्धर पड़े हैं अर्जुन ने भी हाथ जोड़ देने बोला महाराज बनेगी नहीं बात के बात सुन बात है ये मिलना चाहिए साथ हमें मिलना चाहिए साथ हमें उस सूरवीर बलकारी का ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा साथ करया नंदारी कोई विपत्ति आकल ले जय वो सेना मारी का दुर्योधन से बदला लेना जो कह था पूत व्याखारी दुर्योधन से बदला लेना वो कहता भूत भिखारी अरे सारा जीवन हो जा निष्फल सारा जीवन हो जा निष्फल ईब दुष्ट न हारे उसने अपना बदला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे एक बाण में पल के पत्ते बीन दिए जिसने सारे उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे ला 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 अर्जुन से बात करके निबला भाई मैं कोशिश करूंगा कृष्ण भगवान धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास गए हैं युधिष्ठिर के पास जाकर जिक्र करया निबला भाई देखा बाण निबला महाराज देखा बाण पर जुल्म नहीं है मारे खिलाफ चल लगा ये आदि की बात नहीं है निबला चल लगा फिर के फर्क रह गया के बड़ छोट रहेगी के बात यहाँ धर्मपुत्र कहते हैं दल जुड़ रे पर इस जैसा को वीर नहीं एक बाण में सबने मारे किसे दो रे साथी चलेंगे हथियार यहाँ पर युद्ध में बटती खीर भीड़ पड़ी में प्यारे बन को और बंधावदी प्यार
जमाच चुगर दे हाहाकार जमात चुगर दे जब जाएंगे छतरी मारे इसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह के समय एक बाबा पीपल के पत्ते बीन दिए जिसने साए इसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह के समय प्यारे इसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह के समय प्यारे धर्मपुत्र से बात करके कृष्ण भगवान फिर भीम के पास गए, भीम के कक्ष में गए। भीम लाग रहा है बीता में गुस्से मारे है, बीता में दूण मारे है भाज भाज। कृष्ण भगवान आसन ला ज्ञानी बोला रे महाबली कदे युद्ध की जरूरत ना फड़ा फल भोवरे फोड़ा लियो भी दूण मारे मारे फल जी काट लियो के बात से क्यों भाज भाज टक्कर मारे है के हो रहा है भीतर में के बढ़ रहा है। निवला महाराज आदि की बात नहीं, हमारा पुत्र है वो। हाँ निवला फिर आदि की बात से निवला। और श्याम बाबा कमेटी की तरफ से, श्याम बाबा की तरफ से मेरा प्रणाम आशीर्वाद दिया। जय हो महाराज, हमारा पुत्र है वो। पर इसने बेरा कौन है असली बात का काल की पैदा हुई संतान से इसने न्यू ना बेरा रोड़ा क्या बात पर है। तू महाराज एक काम कर दे, इसने जाकर असली रोड़ा बता दियो मारिए कड़ा जाएगा के बता दियो। इसने बता दे राड़ी कड़ेज जागी थी, कड़ेज जागी थी। निवला तना नहीं बेरा है। निवला फिर भी तू के बेरा कड़ा अनुमान ला रहा हो। निवला नहीं, इसने न्यू बता दे भरी सभा में तेरी दादी का चीर तारन है और घेसड़ा उड़े तो बाजा उड़े तो राड़ी जागी थी। इसने असली बात का है ना बेरा से क्या कह दिया। हमारे अंश पैदा होके हमारे हंसता पैदा होके पयो के न्यारा पटेगा सग परले में कसर करे जब पूत पितान काटेगा अल्लाह थे उम्मीद या है मारा पोता साटे साटेगा। ये कृष्ण जी तेरे बिना कुण इब ईसन डाटेगा। ये कृष्ण जी तेरा सन डाटेगा और इसका दवा दो याद सभा में इसका जवाब याद सभा में कद चीर गए थे तारे। इसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे। एक बार पीपल के पत्ते बीन दिए जिसने सारे इसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे। इसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे। बापोड़ा स्टूडियो 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई किया धन्यवाद। और बापोड़ा स्टूडियो पे कार्यक्रम लाइव चला हुआ है, बार बार धन्यवाद। भीम से भी बात कर कर फिर कृष्ण भगवान लकड़े ताके सह देवा सर हंसता हो है, बड़ा खुश है हंसता हो निवला हो शक्ल सारे दांत का हंसता हो थरे बटले सारे रोन भाग रहे आख्या में पानी ले रहे कोई भीता में दूण मारा है कोई भूडा में। तू क्या हंस है निवला महाराज हंसू नहीं, कितना खूबसूरत है वो। 18 अक्षोणी दल योद्धा वहां मैदान में खड़े हैं।
उस जैसा कोई नहीं है, इतना खूबसूरत कोई नहीं है, इतना बहादुर कोई नहीं है, इतना ताकतवर कोई नहीं है। न्यू हंसो निवला अच्छा न्यू हंस रो बांस सगाउड़ गेर के जब निवला वो हमारी तकदीर वो न्यारी बात से। पर ये हर्ष का विषय हो, मारा छोरा वो इतना सुतरा है, इतना ठाडा है, मरना जीना तो लग के रहा है। वो बूढ़े वाली बात नहीं है। बोले क्यों हंस बात हो? बोले वो बूढ़ा था, वो 20 साल का ब्याह हो गया था कपिल बदलू का, 20 साल के का ब्याह हो गया और वो केक रहा है सालगिरह मनाओ है। और सालगिरह मनाते न 52 साल हो गए, 72 साल उम्र होगी बदलू की। आगले आगले 2 दांत टूट गए, दोनों हाथियां तो बेड़े ऐसे बूढ़ा हो गया और वो केक रहा सालगिरह मनाओ, उसका तरीका अलग, नई धोती नया कुर्ता नया खंड का अपना लिया हुआ है, नया नया दामन नया कुर्ता नई चुंदड़ी बुढ़िया की लिया हुआ है, नए लत्ते पैर कर पंडित जी बुलावर, पंडित जी बेदी रचावर स्वाहा स्वाहा मंत्र बोल रहे। और वो फेरे ले बुढ़िया के लाए साल फेरे ले 52 साल हो गए। अरे बदलू फेरे ले का 52 साल लकड़िया नहीं रत्ती बैठा पा गया बारे वो का भर रहा नहीं बोला रे बदलू नहीं बोले हाँ भाई रती राम नहीं बोला तने शर्म नहीं आती भाई नहीं बोला क्या तो भाई नहीं बोला आए साल फेरे ले से नहीं बोला के भाई आए साल नहीं गई न्यूज वाए बुढ़िया वाए मैं हम अपना रंग लिया आए साल लिया था फेरे नहीं बोला भाई फिर तू छक्या नहीं एक बोलिए नहीं बोला यार छकन की बात से नहीं बोला घना स्वाद आव है नहीं बोला के सहज काव है फेरे लेन में नहीं बोला और हाँ भाई फेरे लेन में तन के स्वाद आव है भाई 52 पे ले लिए नहीं बोला देख नई धोती नया कुर्ता नया खंड का मेरा आओ नया दामन नया कुर्ता नई चुंदड़ी बुढ़िया की आओ नहीं बोला फिर ऊन लिया ऊन लिया मैं के लिखड़िया भाई नहीं बोला फिर नहीं बोला नई ड्रेस पहना नहीं बोला ठीक पंडित जी ने बुलावा बोला ठीक पंडित जी बेदी रचाओ बोला ठीक और वे संविदा ही जचा के अग्नि प्रज्वलित करे बोला ठीक फिर बोला वे चावल है वगाओ स्वाहा स्वाहा करे नहीं बोला ठीक और बोला फिर न्यू कहना छोरे ने बुलाओ नहीं बोला बस यह बात सुनने खातिर फेरे और कोई बात नहीं बोले अपन अड़े जी साले है पंडित जी चावल है वगाई नहीं बोले लड़के को बुलाओ बोला फिर मेरी चाल देख बोला तू चाल मेरी चाल निवला में मरना जीना लाग रहा है इतना खूबसूरत हो मारा देखते हैं पेटा भर गया है क्या कह दिया बोला इतना सुतरा रूप कंवर का इतना सुथरा रूप कंवर का जन खली मौसम बदोरी से कुरुक्षेत्र में उस योद्धा की सारे वाह होरी से अद्भुत सायक धनुष हाथ में कई हाथ की डोरी से श्री कृष्ण जी तू ही जगा दे किस्मत मारी सोरी से श्री कृष्ण के तुए राधे किस्मत मारी सोरी ओ इस श्याम लाल ने पार उतारो श्याम लाल पार उतारो वो तो आर्या थरे दवारे किसी तरह कृष्ण एक पल के पत्ते बीत लिए जिसने सारे उसने अपनी तरफ डालो किसी तरह कृष्ण प्यारे उसने अपनी तरफ डालो किसी तरह कृष्ण प्यारे एक आध और कर दूं फिर करा दूंगा इसकी एक बाड़ी तो लग गया एक बार वो दाना हाँ करा दूं मड़ा शीशाड़ा में बोल श्याम प्यारे की बोल आरे के सारे की बोल तीन बांधारी की बोल कृष्ण भगवान की बोल विष्णु भगवान की के इतना सुतरा रूप कंवर का जनो खिली मौसम बत्योरी है अरे कुरुक्षेत्र में उस योद्धा की सारा वाह हो रही है अद्भुत सा एक धनुष हाथ में कई हाथ की तो डोरी है कृष्ण जीव तू है जगह देने किस्मत तुम्हारी छोरी है और श्यामलाल ने पार लगा वारे थरे दवारे
इसने अपनी तरफ मिला ले किसी भी तरह कृष्ण प्यारे। कृष्ण जी ने बोला भाई मैं कोशिश करूंगा समझाऊंगा। न्यू कहे भाई जो कथा के अनुसार है कृष्ण भगवान ने श्याम दाम दंड भेद सब अपना के देख लिया। उस तशाना के को था उस टाइम धरती पर कोई भी ना था नहीं। मौत का भय दिखा दिया, परिवार का मोह दिखा दिया, राज का लालच दिखा दिया, सब कुछ। पर हम ने बोला भाई घनी शिक्षा का बेसर कोई ना है भाई, मैं अपना काम आ रहा हूँ तुम अपना करो मन में हम मेरा करना है। जाके नहीं बोला भाई यो थारा जिंगड़ा बड़माओ नहीं क्यों करे भाई, मैं तो इस तरह सब डाल बतला के देख लिया। और बम बात सुन जो मैं तुम न जताया चाहूँ और वह थारे पंजइयो नहीं लगन देगा। क्यों तो न्यू कहे जो साथ जीतेगा उसके खिलाफ लड़ूंगा और यो जिसके कहन लड़ेगा भाई यो मेरे भी बस की बात फिर रहेगी नहीं। निवला है महाराज समाधान। निवला सोच लो भाई आज की रात से तड़कत करा घेड़ा बाजे जागा तड़कत हमने तैयारी करियो दो कच्चे पैर गाइयो कदे बांगड़ लाग कर भाई तुम सूझ जाओ हूँ भी थोड़े सो को ते लंगड़ा थे क्यों कर लड़ोगे। बात ये है निवला भाई आज रात से तुम विचार कर लो। सारी रात मीटिंग चली खूब विचार होया तड़के का पैर लकड़न हो गया कोई जवाब नहीं। कृष्ण जी निवला भाई से को जवाब निवला महाराज कोई जवाब ना है। निवला भाई ना है तो देख भाइयो धर्मपुत्र निवला महाराज तो तेरे दर सब क्या आएगी दवाई है तो है कर निवला कर तो दूंगा मैंने तुम बुराई दोगे। निवला बुराई क्यों देंगे निवला रास्ते से हटाना पड़ेगा तुम फिर मेरा काले हाथ मसलोगे वह हमारा छोरा मार गिरा या बुराई कर देता है मन नहीं मिलनी चाहिए। निवला महाराज नहीं मिले इसका कोई भी राह हो निवला यो ही राह निवला कौन हटाओ इन रात है निवला कोई ना भाई ना हटानिया। निवला फिर निवला आप हटे आप क्यों करे हटे निवला मैं हटा दूंगा भाई बुराई ना दियो यो काम तो मैं जानू हूँ हे महाराज कर तू न्यू कहे सुबह सुबह का पैर उसी पीपल के पेड़ का तला बरबरी लेटा हुआ और ब्राह्मण का भेष कर कर कृष्ण जी जा खड़ा हुआ और खड़ा होते हैं हाथ जोड़ के बरबरी खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण देव मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहिए कैसे आना होया ए रयाए ओ कन लाचार फांसी अरे काढ़ दिए गल की रास्ता अमन पावेगा रे ओ कने लाचार फंसी काट दिए गल की रास्ता अमन पावेगा। ओ कने लाचार फंसी काट दिए गल की रास्ता अरे अमन पावेगा रास्ता अमन पावेगा जी। आए हो कन लाचार फांसी काट दिए गल की रास्ता हम न पाओगा। पहली कली को सुन लेना किंतु परंतु नहीं है फॉर्मेट है सफल होने के लिए। कौन होता है कामयाब जो नर झूठ कदे न पकते जो ना माल बेराना तकते झूठ कदे न पकते जो ना माल बेराना तकते रखते हुए रखते अपना ठीक व्यवहार करना कदे करें छल की जगत में वो नाम कमावेगा रे आए हो कने लाचार फंसी काट दिए गल की रास्ता अपने पावेगा रे आए हो कने लाचार फंसी काट दिए गल की रास्ता अपने पावेगा रास्ता अपने पावेगा जी। ब्राह्मण देव मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहिए क्या मनसा लेकर मेरे पास आए हो। पंडित जी ने बोला भाई मनसा तो लेकर आया हूँ भाई जो पूरी कर दे दो।
हाँ महाराज कर दूंगा बोल के लिए है। निवला भाई वचन भर ले। निवला महाराज वचन भरने की बात से है। निवला भाई वचन भरा तो दान मांगू ना तो मैं मांगू नहीं। निवला वचन मैं नहीं करूं। क्यों? निवला महाराज मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और तू वचन भरा के बरा के मांग ले मेरे तो पूरा नहीं हो। मैं वचन हारी हो जाए, मैं वचन नहीं करूंगा। ओके पंडित जी था वो तो कृष्ण भगवान की माया थी। ओ निवला भाई बरबरी तू वचन करते मैं चीज ही मांगूंगा तो ना घर ना नहीं जाना पड़ेगा, अड़े तो पूरी हो जाएगी। बरबरी के लखा निवला आड़े तो पूरी हो जाएगी। निवला आड़े तो निवला महाराज अगर कोई ऐसी चीज है जो यहीं से पूरी हो जाएगी तो मैं 3 वचन कर दिए, 1 2 3 बोले मैं वचन करता हूँ। जो मांगेगा वो दूंगा बोल के मांगे करा के वचन। निवला बदान कर निवला बोले करते अपने शीश का दान कया जा दानी जगत मान। अपने शीश का दान कया जा दानी जगत महान। पहचान वे पहचान रणचंडी की ललकार जो रक्षा करती है दल की भोग उसे नरका चावेगा रे। आए हो कनला चार फंसी काट दिए गल की रास्ता हमने पावेगा रे। आए हो कनला चार फंसी काट दिए गल की रास्ता हमने पावेगा रास्ता हमने पावेगा जी। बर्बरी के विषय में गया। बहादुर था, योद्धा था, ताकतवर था पर उम्र नादान थी। ओ विषय में गया। निवला पंडित जी के मांग है दान में? निवला कर दे अपने शीश का दान कया जा दानी जगत महान। पहचान रणचंडी की ललकार जो रक्षा करती है दल की भोग उसे नरका सा होगा। आजोड़े खड़ा हो गया। निवला महाराज मैंने वचन किया है तो मैं शीश का दान भी करूंगा पर निवला पर के निवला पंडित जी को नहीं भाई ब्राह्मण नहीं है के बात। निवला ब्राह्मण जब भिक्षा लेता है तो अन्न की भिक्षा लेता है, धन की भिक्षा लेता है, वस्त्र की भिक्षा लेता है, जमीन का टुकड़ा भी ले लेता है पर ब्राह्मण कभी दान में भिक्षा में कभी जीवन नहीं मांगता। मन वचन करया तो मैं शीश तो दूं पर मन्यु तो बेरा लागम माया के है। कहते हैं सजनों विष्णु भगवान कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप वहीं दिखाया है और वो रूप देख कर फिर पाया के लिपट गया। निवला ओहो इतनी मजबूरी बन गई थी तन्ना भी आना पड़ गया, खुद तना आना पड़ गया। निवला बरबरीक इस धरती पर जो आया है पैदा सो अनपैदा जो आया है उसको जाना पड़ता है। मृतलोक में मृत्यु निश्चित है, यहाँ मरना ही पड़ता है। पर कोई शाना मानस हो मौका देख ले, आज ईसा मौका है। आज तू शीश का दान करी, मरना तो एक दिन से। आज शीश का दान करे के हो जाएगा न्यू हो जाएगा। से पूजा रे तुम सा ना को दानी दूजा। से पूजा तुम सा ना को दानी दूजा। पूजा रे पूजा शुभ कर्मों का क्या महिमा गाई जा पल की समय कलयुग का आवेगा रे। ओ कनला चार फंसी काट दिए गल की रास्ता हमने पावेगा रे। ओ कनला चार फंसी काट दिए गल की रास्ता हमने पावेगा रास्ता हमने पावेगा जी।
बोला भाई तेरी मेरे नाम से पूजा होगी, मेरी सारी शक्ति तेरे अंदर निहित होंगी। हे महाराज कदे दिना जब तेरी होगी मेरे नाम से पूजा, तुम सा ना को दानी दूजा बूजा, शुभ कर्मों का क्यार महिमा गाइजा, बल की समय जब कलयुग का होगा, रास्ता हम न पाओगा। आखिरी कली में क्या कह दिया कविराज ने? श्याम लाल लो लगा लो मचल दे सतमार्ग की टोम है, लाल लो लगा लो मैं चल दे सतमार्ग की टोम है। गिरते ना होशियार किसे की आस नहीं, पल की काल यो सब ने खावे गारे आए फंसी काट दिए गल की रास्ता, हमने पावे गारे आए ओ कने लाचार फंसी काट दिए गल की रास्ता, हमने पावेगा रास्ता, हमने पावेगा श्याम लाल लो लगा लो मचल दे सतमार्ग की टोम, मोह में गिरते ना होशियार किसे की आस नहीं, पल की काल तो सब नहीं खाओगा। निवला महाराज सही है, मैं कृतार्थ हुआ, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाके, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं शीश का दान भी करूँगा। ऐसा दिनों लेख में कथा ये कहती है कि पूर्व जन्म में सूर्य वर्चा नाम का ही यक्ष था, और उस टाइम का को बूढ़ा तो बैठा को ने जो भाई न्यू आँखें देखी बताए देख भाई माँ हजर था क्यों कर था। लेख का सहारा होता है मानव के पास अपना इतिहास जानने के लिए, अपना प्राचीन कोई भी लेख समझने के लिए केवल हमारे पास लेख का ही प्रमाण है, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, और जब प्रमाण है नहीं, प्रमाण है लेख लेख का है। तो लेख न्यू कैसे पूर्व जन्म में सूर्य वर्चा नाम का यक्ष था, और कोई सभा थी उसमें बोला भाई ये कंस दंतवक्र शिशुपाल ये ऐसे अधर्मी जैसे हो गए हैं, इनका संहार करने के लिए सभी ने वो सभा में विष्णु भगवान ने उत्तरदायित्व लिया था। नहीं बोला मैं जाऊंगा भाई, समय रहते मैं पापियों का संहार करूंगा। वह मीटिंग भी फेल हो ली थी, पाछा सूर्य वर्चन आगे अंगड़ाई तोड़ी, फिर माजी आगे नहीं बोला वाह इन खातिर कंसर खातिर फिर माजी जागा, मैं नहीं बांस दूंगा एक लाई और मैं जाऊंगा। वो नहीं बोला डट भाई विष्णु जी ने जिम्मेवारी ली है, नहीं कहा वो मान्य है कौन, नहीं बोला मैं जाऊंगा। तो वहाँ फिर माजी ने बोला जा भाई ना मानता तो असली घेराबाद जगह नहीं पन्या तन शर देना पड़ेगा, और 5 सौरा के उतरेंगे पन्या तन दे। ये लेख कैसे कपिल न्यू कहा वो सूर्य वर्चा यक्ष वाला ब्रह्मा जी का वो श्राप चतुर्भुजी रूप में विष्णु भगवान ने बोला टाइम आ गया भाई, पहले वो शराब ब्रह्मा जी वाला पूरा कर दे। ये सेना तनी खड़ी है कोई न को कारण यो हेरे रहा है, तू शीश का दान कर, इनका घेड़ा गड़ा गड़ी बचेगा भाई। ने बोले महाराज दान तम कर दूंगा, कोई बात ना है, देना ऐसे हाँ भर रखी है कि को नट्टा है चोरंत वास्ता है कोई, पर ने बोले महाराज जिसकी आत्मा पर बाहर जाए तो आत्मा भटकती है, मेरी आत्मा बाहर जागा मेरी भटकेगी, अड़ चुकर तो मेरी निशांत ना हो, क्यों ना हो भाई तेरे के कसर रहेगी। नहीं बोले महाराज मैंने कभी जीवन में युद्ध नहीं देखा, और मैं मेरी माँ ने जब बताई नहीं मेरा कितने कितने पांटे क्या मैं युद्ध देखना आया था, और युद्ध शुरू ना हो यार मेरा है तो गंडा सा बाजा मेरी नाड़ी पर मेरा नाड़ी उतरने का टाइम आ गया, और युद्ध शुरू ना हो यार युद्ध मैंने देखा है ना जिस काम खातिर में आया था। नहीं को है विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप खड़ा, नहीं बोला बरबरीक तू मैं कहूँ सू ओ काम कर दे, नहीं बोला फिर युद्ध नहीं बोला कटे शीश भी दिखाऊंगा, ये मेरा वचन है, तू मेरा कहने पुगा मैं तेरा कहने पुगाऊंगा, के पुगाऊंगा नहीं बोला कटे हुए शीश से भी सारा युद्ध तू देखेगा, ये मेरा वरदान तेरे को होगा। और अगली बात फिर करेंगे पर दिया पक्की करिए। कहते हैं से हर्ष खुशी खुशी बरबरीक ने अपने वचन भरे अनुसार अपना शीश उतार के विष्णु भगवान के श्री चरणों में रख दिया। बोल शीश के दानी की कहीं लेख में लिखा है कि किसी बड़े से टीले पे उसको रखवा दिया,
कहीं लिखा है कि उसी पीपल के पेड़ पर उसको रखवा दिया। कहने का विषय है कि ऐसे एंगल पे उस शीश को रखवा दिया जहां से 48 कोस की परिधि में महाभारत का युद्ध हुआ था। उस वो एरिया है 48 कोस का। उसमें को फूल भी ना उठते हैं, वो वरदान है, उड़े मुक्ति हो जाए उड़ जो मर से बोलिया। इनके गंगा जी भी फूल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आज भी न्यू यह धारणा है। 48 कोस की परिधि में युद्ध का मैदान जिसमें लड़ाई छिड़ी हुई थी, निमला बरबरी कड़े तो सारा ऐसा एंगल है, सारा युद्ध तू देखेगा। 18 दिन में 18 अक्षोणी दल खपे। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। फिर बोला बने तुर्त के साहूकार ने शब्द घनिया घाई लागू। जैसे जीत हुई कित पाँच टेकन लग गया। पांडु भी नहीं बोला, वो अर्जुन ने बोला देख ले वो जता दिए सो जिसका मारा सब बाण बच्चे वो लौट गया है, सांस भी नहीं आया से किसी ने। भीम जीतते पास है तो फिर फुर्सत होगी ना बतलान की। भीम ने बोला जाने भद्दू तेरे वाले तीर्थ को काट भी दिया था, मन न मारी सकता गरड़ दे नाड़ी टूट गई उठा है ना, मन न जता है। कोई अपनी ज्योतिष की शेखी मारता रहा, कोई अपने नियमों की शेखी मारता, कोई अपने ताकत की शेखी मारता रहा। और धर्मपुत्र ने बोला जीत तो गए, तुम भिड़ भिड़ मरोगे, थारी बनती ना आपस में दे मेरे कर्म जागरे। ने बोला मन न जता है, वो ने कहा मन न जता है। ने बोला कृष्ण जी धोरो चलो बता दिया कौन से जता है। कृष्ण भगवान के सामने 500 पांडव आगे। धर्मपुत्र ने बोला महाराज कर देना फैसला कौन सा तगड़ा से कौन से जता है। कृष्ण जी भी हंसे ने बोला भाई मैं भी घोड़े आंकूं था, मैं देखूं था कौन सा गणे मनसन मारे है। ने बोले हाँ पर बर्बरी बता देगा भाई, वो सब सारा युद्ध देखा है उसने। ये कहते हैं 500 पांडव कृष्ण भगवान बर्बरी के सामने आ गए। ने बोले बर्बरी के बता देना कौन से जता सिनेमा कौन सा तगड़ा से ये 500 खड़ी हैं। वो कटे हुए शीश से बोला बर्बरी के। ने बोला मैं करूं बात का तोड़, न था थारा कोरवा का जोड़, जिन्हें दे सबके काट मरोड़ खेल श्री कृष्ण का सारा। बोल कृष्ण भगवान की ने बोला रे करूं बात का तोड़ना था थारा कोरुआ का जोड़, जिन्हें दी सबकी काट मरोड़ खेल श्री कृष्ण का सारा। 500 पांडव लखाए ने बोला वाह इसने तो भाई एक दिन भी तलवार ठाई नहीं ना, कदे बाण छोड़े घोड़े घोड़े आंकदा। और मारे 500 भाइया के सांस ना उतरे भाई, हम हन्ना थे भाई मैदान में। ने बोला वाह तम न के करया। ने बोला हमने क्या मैं नहीं करया। तम सुनते जाइयो आले सुना दूं मैं सारा तुम सुनते जाइयो आले सुना तेरा सारा तुम सुनते जाइयो आले सुना तेरा सारा तुम सुनते जाइयो हाल सुना दूं सारा। सुनते जाइयो हाल सुना दूं सारा। एक एक बोल सुनना। पूरे युद्ध का वृत्तांत उस कटे हुए शीश ने सुनाया है। पहले नंबर पर ने बोला सुन भाई महाबली, पहले भीम का जिक्र कर दिया। ने बोला भाई महाबली के बारे में सुनो कि पांडवों की तरफ से पहला योद्धा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया। बोला उस टाइम यो भीम उड़े खड़ा था और इसने देखा आका अभिमन्यु ने छोरे नहीं मार देंगे। बोला इसका बचाने भी जी कर बोला गल गल भी चल लिया। फिर यो शाना था यो समझ गया इसने न्यू बेरा ला गया तन्ने भी मार देंगे, भीतर बढ़ गया तो उल्टा भाषण ला गया। बोला कर्ण ने गुद्दी पकड़ कर लाशों के ढेर में तेरे को बांट दिया, तेरा दम टूटने को होया जब तेरे को जीवन दान भी दे दिया। जा चलिया जा, मेरा तो रोड़ा एक गेल है, चाहे अर्जुन रहेगा चाहे मैं रहूंगा, तेरी गेल कोई रोड़ा नहीं है। तेरे को जीवन दान दे दिया और तने खड़ा लांडा ला दिया कि तने बताई किसे था आगे बात मेरी गल न्यू बनी निवलिया पर मैं तो देखूं था दे तेरी गल के बनी। सोनी दल जुड़ के दल जुड़ के कुरुक्षेत्र के खेता में
सूरवीर बलवान बहुत से मिलते देखे। रेता में सुनो ध्यान से ईब आपको परमाण युद्ध के। रेता में सुनो ध्यान से ही मैं आपको परमाण युद्ध के देता मैं। ये सबसे पहले चक्रव्यूह में अर्जुन का मरा था लाल। पीठ देखा के जो भीम बाज लिया श्यामी दिखा। उसन काल बाज के करण ने यो पकड़ा दिया प्रचंडा का बंधन डाल। बाज के करण ने पकड़ा दिया प्रचंडा का बंधन डाल। अरे अर्जुन भी विच अर्जुन भी विचलित हो गया था ईसा बाण करण ने। मारा रदम सुनते जाइयो हाल सुना जो सारा रदम सुनते जाइयो हाल सुना जो सारा। अर्जुन ने बोल सुनिया ने बोला भाई थारा अर्जुन भी विचलित हो गया ऐसा बाण करण न मारिया। अर्जुन लखा ने बोला कोड पर ही मारिया भाई, कोड पर ही मारिया। वो ने बोला अच्छा भूल गया उस बात ने। कौन सी नहीं जब तेरा कर्ण का आमना सामना होया। हाँ ने बोला होया। और ने बोला तने बाण छोड़ा कर्ण के रथ पे। और बोला कर्ण का रथ गया 30-35 हाथ पीछे जाके। मुश्किल से कर्ण ने अपने आप को संभाला, उल्टा है फिर सवार होया और दोबारा तेरे सामने फिर आया। फिर कर्ण ने वार करया, कर्ण ने तीर छोड़ा तेरे रथ पे। तेरा रथ 3 हाथ पाछे गया और 3 हाथ पाछे रथ सरक्या तो कृष्ण भगवान तेरे आगे बैठे थे हाथ जोड़ के निवला रहे धन्य है वो जननी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। निवला तेरे तेल के शन छींटे लगे। अगर हम मेरे एक बाण ने 30 हाथ पाछे धक्का रखा और इसके बाण ने मात्र 3 हाथ पीछे धकाया और इसकी नहीं बढ़ाई करे है मेरे रथ पर है बढ़ाई दूसरे की करे है। जब तक तेरे तेल के से छींटे लगे। निवला सुन मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। क्या कहा? तेरी ध्वजा पे हनुमान जी बजरंग बली मन बैठे देखा। तेरे रथ के पहिया शेषनाग ने जकड़ रखे और खुद कृष्ण जी तरफ पणजारा बैठा। 3 शक्तियां तेरे साथ हैं। जब उसने बाण मार के 3 हाथ डगा दिए तम सुना 3 शक्ति। जब योनियों का धरा आज्ञा कर दी उस माँ को मेरा प्रणाम है जिसने सूरवीर जन दिया। क्या कह दिया? थर थर पिंडी कांपती जब बाजा शंख लड़ाई का भीषम मारण खातिर तमने सारा लिया। लड़ाई का थारे बस का काम नहीं था खेलियो बनाई का थारे बस का काम नहीं था खेलियो बनाई का। ऐसा खेला खेल हरि ने कोई नहीं समझ पाया। ध्वजा पे हनुमान शेष नागिन बन गढ़वाला आप हरि ने अर्जुन को रहा दिखलाया। बन गढ़वाला आप हरि ने अर्जुन को रहा दिखलाया।
ज्ञान अरे गीता ज्ञान सुना गिरधारी ने मोह से तुरत उबार्या रे तुम सुनते जाइयो हाल सुना सारा तुम सुनते जाइयो हाल सुना जो सारा बोले भाई थर थर पिंडी कांपन थी जो बाजा शंख लड़ाईगा और थारी मर्दानगी बता दूं एक एक योद्धा छल करके मारा कैसे निबला थर थर पिंडी कांपन थी जो बाजा शंख लड़ाईगा और निबला भी सम्मान खातिर तुमने सारा लिया लुगाईगा और थारे बस का तो काम नहीं था यो तो खेल सब कन आईगा अरे ऐसा खेल लिया खेल हरी ने कोई नहीं समझ पाया त्रिधौजा पर हनुमान शेष नाग ने बेड़ा लाया और निमला बनगढ़ वाला आप हरि ने अर्जुन को राह दिखलाया गीता ज्ञान सुना गिरधर ने मुंह से तुरंत उभार्या अरे तुम सुनते जाइयो हाल सुना दी सारा एक भी यो दाई सा बता दो बोला तुमने छाती छाती अड़ा के लड़े हो तुम निवला कान खोल के सुनो बड़े बड़े कान ले रहे हो के सुना इतना भारी योद्धाओं का दल था वो कौरवों की सेना में इतने बहादुर ताकतवर योद्धा थे जय कृष्ण जी नहीं हो तो ना हथियारों की जरूरत नहीं थी वे थप्पड़ थप्पड़ा मारते हैं तुमने उनके तपास नहीं उठे धरे थे इतने छोटे छोटे हाथा के राक्षस थे वे पर थारी सुरक्षा में जो मुरली आला और इसका सुदर्शन अड़िया रहा बोल कृष्ण भगवान जय हो तम न क्या क्या नहीं बोला क्या मत बता दी थी और बता दूं के एक गुरु अपने को झूठ बोले गुरु अपने को झूठ बोल के धोखा दे के मारा था हत्था दिया मार कर्ण को नहीं युद्ध में हारा था ये जयद्रथ को भी घेर लिया जो खास बटे हूँ हारा था जयद्रथ को भी घेर लिया जो खास बटे हारा था ये भीमन भी धर्म छोड़ के जांग पे दिया था वार खुद जननी का सत तुड़वाया दुर्योधन भी दिया मार श्री कृष्ण न होते तो यहाँ पांडवों की होती और श्री कृष्ण न होते तो यहाँ पांडवों की होती हार क्योंकि कौरव दल का कौरव दल का ये बल थरे कई गुणा था वारा वारा तुम सुनते रहियो हाल सुना तेरा सारा तुम सुनते रहियो हाल सुना तू सारा भाई एक तम तो जीत दिखो दे भाई मड़ा मोटा छल्ले करते दिखो दे और लड़ते की तो नहीं दिखो दे निवले भाई फिर कौन लड़िया से निवले एक मानस लड़िया से भाई और एक हथियार लड़िया से भाई सारे था बोला वो थारी सुरक्षा में तो ओ है वो था और कवि ने आखिरी कली में संदेश दिया है निवला भाई न्यू जिया करो न्यू ना जिया करो क्या कहा है
लहू लुहान किया श्री कृष्ण की लीला न्यारी युद्ध घमा शान किया सुदर्शन मिल्या चोकर देन जहाँ पर भी ध्यान किया सुदर्शन मेला चोकर देने जा पर भी मन ध्यान किया आज मेरी बात को मान लियो त्यागो अपना तुम अभिमान श्यामलाल वे नहीं हारते जिनके रक्षक खुद भगवान मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लो ध्यान मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लो ध्यान भगवान भगत के भगवान भगत के बस में हो उसका भगत का देना यार तुम सुनते रहियो हाल सुना सारा तुम सुनते रहियो हाल सुना सारा तुम सुनते रहियो हाल सुना दूं की बोल हरे के सहारे की बोल तीन बाणधारी की बोल शीश के दानी की बोल विष्णु भगवान की निवला गुरु पुत्र की मणि काटी उसको लहू लुहान किया श्री कृष्ण की लीला न्यारी जिसने युद्ध घमाशान किया और निवला सुदर्शन मिला चौक कर देने जहाँ पर भी मैंने ध्यान किया अरे भाई मेरी बात को मान लियो त्यागो अपना तुम अभिमान और श्यामलाल वे नहीं हारते जिनके रक्षक खुद भगवान और वह मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लियो ध्यान भगवान भगत के बस में हो उसका भगत का देना हार्या वह तुम सुनते जाइयो हाल सुना दो सारा क्या मैं समझ में आई है ताली बजा के देखा फिर हाँ ये थी कथा जिसे भी जटाए जुटो मरत्या ना मंडी तो रही हाँ नहीं हाँ